अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर 17 में हम आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, जनरलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर्स। टाइप्स है हमारे पास स्ट्रक्चर्स की। जनरलाइजेशन होती है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी क्लास को मर्ज करके एक बड़ी क्लास बना रहे हैं, और स्पेशलाइजेशन क्या होती है, बड़ी क्लास से हम छोटी छोटी क्लास में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आती है व्हीकल्स। व्हीकल्स एक बड़ी क्लास है, उसको फर्दर डिवाइड करें मोटरसाइकिल और कार में, और वो हमारे पास है स्पेशलाइजेशन में। जबकि जनरलाइजेशन क्या होती है, ये हमारे पास होती है टॉप डाउन अप्रोच। मतलब हम इसमें क्या कर रहे होते हैं कि हम इसमें छोटी छोटी क्लास, जैसे मोटरसाइकिल कार की ले रहे एग्जांपल, वो दोनों छोटी क्लास है, उनको मर्ज करके हम क्या बनाए, बड़ी क्लास बना रहे व्हीकल्स। ठीक है, ये जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। ये आइडेंटिफाई द जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन हिरार्की, क्योंकि हिरार्की बन जाती है ना कि हमारे पास, क्योंकि क्या होता है कि ना हमारे जब हमने कार और व्हीकल्स, कार और मोटरसाइकिल्स को मर्ज किया, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन गई, जनरलाइजेशन बन गई ना। इस तरह से मर्ज किया, यहाँ पे हमारे पास कार आ गई, यहाँ पे मोटरसाइकिल आ गई, और यहाँ पे उसको मर्ज किया तो यहाँ पे व्हीकल्स आ गई। ये क्या बनी, हमारे पास हिरार्की बन गई ना। इसी तरह हम देख लेते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होती है, स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, व्हीकल्स है बड़ी गाड़ी, फिर उसके बाद यहाँ पे कार में डिवाइड किया, फिर यहाँ पे व्हीकल, फिर मोटरसाइकिल में डिवाइड किया, क्या बन गई हमारे पास आगे ये भी हिरार्की आ गई। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई होल पार्ट स्ट्रक्चर्स, कि किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना पूरे पार्ट्स, पूरे स्ट्रक्चर को किस तरह से आइडेंटिफाई करना उसके कंपोनेंट को। फिर आ जाते हैं डिफाइन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, पहले एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और ये हमारे पास होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ इज द टाइम टू थिंक, सोचते हैं अबाउट द रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स, कि उसके ऑब्जेक्ट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको सोचते हैं। लेकिन जैसे उससे पहले हमारे पास किसी भी चीज़ को दिमाग में हम जब उस चीज़ का नाम लेते हैं तो उसकी जो खासियत है वो आती है हमारे पास, दिमाग में आती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स में आ जाती है। जैसे एक फल की भी एग्जांपल ले लें, आम की लेंगे तो वो क्या होता है, एक मीठा होता है, तो वो फ़ौरन हमारे दिमाग में आ जाती है। ठीक है, तो इसकी हमारे पास क्या, ये एट्रीब्यूट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं हमारे पास एट्रीब्यूट्स। एक्टर्स के एट्रीब्यूट्स नेम एड्रेस हो सकता है, नाम। पार्टिसिपेंट के एट्रीब्यूट्स नंबर, डेट, टाइम, पासवर्ड हो सकता है। प्ले लोकेशन क्या हो सकते हैं, लोकेशन के क्या हो सकते हैं, एड्रेस हो सकता है हमारे पास। ट्रांसैक्शन क्या हो सकती है, डेट, टाइम, स्टेटस। ट्रांसैक्शन तो ये मतलब होते हैं ना रिकॉर्ड्स वगैरह, जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया, ये सारे वही हैं। लाइन आइटम में आ जाते हैं क्वांटिटी, स्टेटस। और आइटम क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास सबकी एक एट्रीब्यूट्स है, चाहे वो प्रोडक्ट हो गया, प्लेस हो गई, एक्टर्स हो गया, पार्टिसिपेंट हो गया, इन सबकी एक एट्रीब्यूट्स है। लेकिन इसमें इश्यूज भी हैं, ऑफ इश्यूज दैट एवरी डिज़ाइन दैट बी अवेयर, तो उसका मतलब इन इश्यूज से उनको अवेयर होनी चाहिए जब डिज़ाइन आप बना रहे हो। एट्रीब्यूट दैट वेरियस ओवर टाइम, मतलब क्या होता है कि ना एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तब्दील हो जाते हैं टाइम के लिहाज से। ठीक है, जैसे आप प्राइस ऑफ एन आइटम के, प्राइस ऑफ एन आइटम की एग्जांपल ले लें कि ना आज आप कोई चीज़ लेने जाते हैं स्टोर पे, ठीक है, तो वहाँ से चीज़ लेने जाते हैं और फिर ना वो अगले दिन आप जाते हैं उस चीज़ को दोबारा लेने, तो वो प्राइस बढ़ जाती है, तो क्या होगी, उसके एक एट्रीब्यूट है प्रोडक्ट की, कि उसकी प्राइस इंक्रीज करती है। एट्रीब्यूट दैट मे नंबर हैव वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज शुड बी रिप्लेस्ड बाय न्यू क्लास, क्लास से रिप्लेस कर दी जाती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप एक सुल्तान का घी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सुल्तान ऑयल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके प्राइस बढ़ने की वजह से या फिर कोई भी मसले होने की वजह से उस चीज़ को क्या कर दिया, रिप्लेस्ड कर दिया आपने, तो वो हमारे मतलब फिर आपने दूसरा घी इस्तेमाल करने लग गए, दूसरा ऑयल इस्तेमाल करने लग गए, तो वो हमारे पास आ जाती है, किस में आ जाती है, रिप्लेस्ड बाय अ न्यू क्लास, क्या आपने दूसरी मतलब उसकी एक न्यू क्लास से रिप्लेस्ड कर दी। वैसे चीज़ की थी लेकिन न्यू क्लास, क्लास ही तब्दील कर ली, प्रोडक्ट ही तब्दील कर लिया या क्लास ही तब्दील कर लिया आपने। फिर आ जाते हैं रिप्लेस यस नो द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टेटस, फ्लेक्सिबिलिटी के ना उसमें एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं रिप्लेस करना कि यस करना है कि नहीं करना। फिर आ जाते हैं कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जर्नलाइजेशन मेक्स गुड सेंस, मतलब इनको इस्तेमाल करते हुए आप अच्छे तरह से आप क्या इनमें क्या होता है, कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं। जनरलाइजेशन क्लास फैक्टर आउट द कॉमन लेती है। ठीक है, अब शो द कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है,
ठीक है, आपस में इंटरेक्ट करना, ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्ट करना। अब वही एग्जांपल बार बार आ रही है, फॉर एक्टर, एक्टर किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, किस तरह से वो पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट करेंगे। एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन होता है कि हम चीज़ों पे क्या करें, मतलब दो चीज़ें हैं, जैसे डेटा ए और डेटा डी, वो दो से आपस में कनेक्ट है, मतलब कनेक्ट कर रही है, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, एसोसिएशन हो जाता है। एग्रीगेशंस में हो जाती है जिसमें डिपेंड आ जाता है, डिपेंडेंट आ जाती है ना, दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो एक दूसरे से डेटा ले रही हैं, तो हमारे पास आ जाती है एग्रीगेशंस। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक्टर है, एक्टर कनेक्ट कर रहा है पार्टिसिपेंट से, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाए एसोसिएशन। इसी तरह पार्टिसिपेंट एक्टर से कॉन्टैक्ट करेगा, वो भी एसोसिएशन में आ जाएगा। लोकेशन क्या है, जो हमारे पास कनेक्शन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या करिए, कनेक्शन करिए, ये एसोसिएशन में आ जाएगा। लेकिन जो उसका पार्ट है, टू इट्स पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो उसके मतलब हमारे जिस्म का जो एक हमारे क्या, टू इट्स पार्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो जो पार्ट होता है, उसका जो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, वो जो उसने होल्ड किया हुआ है, वो हमारे पास आ जाएगी एग्रीगेशंस में, क्योंकि जो डिपेंड हो गई ना, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड हो गया, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये हमारे पास एग्रीगेशन में आ जाएगा। जहाँ भी डिपेंडेंट का आ जाएगा ना, डिपेंड हो रही है कोई चीज़, वहाँ पे एग्रीगेशन आना है। और जहाँ पे एसोसिएशन होती है कि एक दूसरे पे चीज़ें डिपेंड नहीं हो रही, सिर्फ कनेक्शन हो रहा है। इसी तरह ऑब्जेक्ट कनेक्शन, ट्रांसैक्शन, ये भी हमारे पास एसोसिएशन। कंपोजिट आ जाता है, द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंपोजिशन का, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, जमा करना ना, कि ना जैसे फ़ैन है, फ़ैन के विंग्स होते हैं, वो आपस में कंबाइन हुए तो एक बनी है ना, तो वो हमारे पास एग्रीगेशंस में आ जाएगा। फिर डिफाइन द सर्विसेज व्हाट आई डू, कि हमें क्या करना चाहिए, द थर्ड एंड लास्ट स्टेप्स है ये हमारे पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है उनकी सर्विसेज किस तरह से होनी चाहिए। इसमें भी वही है कि ना आपकी क्या मिस्टेक जजमेंट करनी चाहिए कि विल इंक्रीज, आपकी जो कॉपलिंग है, कॉपलिंग क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, अग्रीगेशंस होता है। डिपेंडेंट मीन्स के ना एक दो जो कपलिंग का मतलब होता है दो चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कपल होना, ये तो सुना होगा ना, कपल होना। इसी तरह तो कपलिंग होते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट करना, ठीक है, डिपेंडेंट होती है। और रिड्यूस कोहेजन, कोहेजन क्या होते हैं, कोहेजन करती है कि सारे फंक्शंस मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, उसको करते हैं। तो हमारी मिस्टेक क्या है कि ना, अगर कॉपलिंग जो होती है वो इंक्रीज बढ़ जाती है, और जो आपकी कोहेजन है वो क्या होती है, हमारे पास कम हो जाती है, तब भी आपका जो होगी सर्विसेज में काम होगा, कि डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए एक दूसरे पे। फिर आ जाता है हमारे पास लोअर कंप्लीट होनी चाहिए और स्ट्रॉन्गर कोहेजन होनी चाहिए, इतनी ना हो, बॉन्डिंग ना हो, बल्कि जो ये सारे मिलके एक काम करें। यहाँ पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये भी वही है कि पार्टिसिपेंट किस तरह से कम करेंगे, सारा वही है।